संत श्री हरिदास कौन थे? संत श्री हरिदास के बारे में तो आपको भी जानने की जिज्ञासा होगी दोस्तों। श्री हरिदास जी का जन्म 1480 ईस्वी में बताया जाता है, जो एक मुस्लिम गरीब परिवार में बांग्लादेश के यशोहर जिले में बूढ़न गांव में हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया, गृह त्याग कर दिया और वनग्राम के समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। वह बड़े ही शांति प्रिय व धैर्यवान थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण थी। वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जाप करते थे। जाप भी उच्च आवाज़ में करते थे। किसी ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा। महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं, या अन्य कोई कारण है? हरिदास जी ने कहा, यह हरिनाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र भी प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण इसका जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु, कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब इसका श्रवण करें और भव से पार हो जाए। उनकी बात से यह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भागवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वैश्या को धन का लालच दिया। वैश्या तो धन की दीवानी थी। उसने तत्काल सम्मति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वैश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। लेकिन वह तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वैश्या उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरे हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार आ गया। वह निर्लज होकर निर्वस्त्र हो गई और रात भर उनके साथ कुचेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वह वैश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु सफल न हो पाई। प्रातःकाल होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई। हरिदास जी ने कहा, देवी, क्षमा चाहता हूँ। समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बातें ना कर सका। आप किस प्रयोजन से आई थी? वह मुस्कुराकर चली गई। 3 रात लगातार वह अपने प्रयास में विफल रही। वह साधु किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं डिगा था, जबकि उस वैश्या के कानों में निरंतर हरिनाम की आवाज़ गूंजने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वह 4थी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भागवत भजन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनकी आँखों से आंसुधारा बह रही थी। वैश्या को आत्मग्लानि हो उठी। यह साधारण साधु नहीं है। इस प्रकार से वह सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के सब रूप इसे फीके लगते हैं। वैश्या उसे पथभ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सद्मार्ग पर चल पड़ी।
वह इच्छाओं पर विजयी चरणों पर गिर पड़ी और अपना अपराध क्षमा करने के लिए आश्रुरत स्वर में याचना करने लगी। हे पुण्यात्मा, हे महात्मन, मुझ पापिन का उद्धार करो, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। इसके प्रायश्चित भरे शब्दों में हरिदास जी ने समाधि तोड़ी। देवी, मानव जीवन मुक्ति मार्ग का एकमात्र साधन है। कोई इसे भोग मानकर जीता है तो कोई योग मानकर। उठो और अपने हृदय में हरिनाम धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वैश्या ने तत्काल सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंपा और स्वयं हरिनाम प्रचार करने चल पड़े। वैश्या उसी कुटिया में हरिनाम गाने लगी। यह साधु संग और हरिनाम श्रवण का प्रताप था कि वही वैश्या आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास जी वहाँ से चलकर शांतिपुर पहुँचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उस धर्मार्ध शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते, हरिनाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को यह बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह सलामत, आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फ़कीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारी मुहिम पर बुरा असर पड़ता है। उस फ़कीर को सजा ना दी गई तो हिंदू ताकतवर हो जाएगा, बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यह खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैली। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत्र भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरिनाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाए। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास, तुम बड़े भाग्यों से मुसलमान के घर में जन्मे, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो। उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। यह महापाप तुम ना करो। इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को एक अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उनकी आराधना करे। जब उस अल्लाह भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? यह अपराध है। इसकी तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या सज़ा के लिए तैयार रहो। काजी गुस्से से बोला, कोई किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वह किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, परंतु देह के टुकड़े टुकड़े होने पर भी हरिनाम छोड़ना स्वीकार नहीं है। यह काफिर है। इसे
इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेंत लगाए जाए कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे। क्रोध में उन्हें सज़ा सुना दी गई। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेंत लगाने लगे। हरिनाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थित कर लिया। बेतों की मार से उनके मुख से उफ तक ना निकली। मारने वाले थक गए परंतु पीटने वाला अडिग रहा। चूँकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थित किए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी थी, उसे कौन मार सकता है। वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब यह सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। साधु तो क्षमाशील होते हैं। इसी समय कृष्ण रूप स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरिनाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के सानिध्य में हरिनाम लेते रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा से वे एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भर में हरि कीर्तन करने घूमने लगे। फिर वे पुरी में आ गए और वहीं कुटिया बनाकर जीवन पर्यंत रहे। संत हरिदास यौवन ने हरिनाम के भक्तों की संख्या असंख्य कर दी थी। कितने ही उनके शिष्य थे। वह उन भागवत भक्तों में से थे कि जो अपने साथ साथ समस्त मानव जाति के उद्धार में प्रयासरत रहे और अपने शत्रुओं को भी हरिनाम की दीक्षा दी। मैं विनोद कुमार, आपको मैंने हरिदास जी की कहानी सुनाई, आपने देखा भी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।